जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान बताया गया है। मान्यता है इस व्रत के प्रताप से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी व्रत जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सभी दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने को कहा था। साल 2024 में उत्पन्न एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 नवंबर को रात 1:01 से और इसका समापन होगा 26 नवंबर की रात 3:47 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 नवंबर को सुबह 9:31 से दोपहर 1:27 तक। व्रत पारण किया जाएगा 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच में। पुराणों के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही पारण करना होता है। कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। अगर कोई भी व्यक्ति इस विधि से एकादशी का व्रत करता है तो उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुने व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, आप मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया कर यह सब मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। अब इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में कैसे उत्तम हुई, बताइए। भगवान कहने लगे कि हे कुंती नंदन, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास कैलाश पर गए और उन्हें सारी घटना बताई। देवतागण बोले, हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में पहुंचकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा कि देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप तो सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात
मूर नाम का एक पुत्र हुआ, उसकी चंद्रावती नामक नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। खुद सूर्य बनकर सबको प्रकाश देता है, स्वयं ही मेघ बनकर वर्षा करता है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम सब चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी पहुंचे। उस समय जब दैत्यमूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य तो मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान ज्यों ज्यों भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 साल तक उनका यह युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने मूर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री कृष्ण।